हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 13 सीधा और प्रतिलोम समानुपात प्रश्नावली 13.1 से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है। दिया गया है कि एक सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री है, उसमें एक मशीन 6 घंटे में 840 बोतलें भरती है। तो हमें बताना है कि वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी। तो अब हमें बताना है कि 5 घंटे में वो मशीन कितनी बोतलें भरेगी। देखिए, हमें नहीं पता कि 5 घंटे में वो मशीन कितनी बोतलें भरेगी, तो हम मान लेंगे कि 5 घंटे में वह मशीन x बोतलें भरेगी। तो माना मशीन 5 घंटे में x बोतलें भरेगी, तो हमने मान लिया कि मशीन 5 घंटे में x बोतलें भरेगी। अब देखिए, यहाँ पर मैंने ये सारणी बनाई है। यहाँ मैंने लिखा है समय घंटों में, ये समय घंटों में लिखा हुआ है और यहाँ पर बोतलों की संख्या लिखी हुई है। देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है कि मशीन 6 घंटे में 840 बोतलें भरती है और हमने माना है कि 5 घंटे में मशीन x बोतलें भरेगी। अब देखिए, पहले समय क्या था, 6 घंटे। 6 से कम होकर समय कितना हो गया, 5 घंटे। तो देखिए, समय कम हो गया। अब कम समय में बोतलों की संख्या भी तो कम भरी जाएंगी, बोतलें भी कम भरी जाएंगी। तो देखिए, जब समय कम हो रहा है तो बोतलों की संख्या भी कम हो रही है, यानी यहाँ पर सीधा समानुपात है। सीधा समानुपात क्या होता है, जब एक राशि के कम होने पर दूसरी राशि भी कम हो जाए तो उसे सीधा समानुपात कहते हैं। देखिए, यहाँ समय कम होने पर बोतलों की संख्या भी कम हो रही है, तो यहाँ पर सीधा समानुपात है। तो यहाँ पर सीधा समानुपात है। अब देखिए, सीधा समानुपात में क्या होता है, प्रत्येक अनुपात बराबर होता है। तो ये प्रत्येक अनुपात यहाँ पर बराबर है, यानी 6/840 बराबर है 5/x के। तो 6/840 बराबर है 5/x के। अब देखिए, हमें x का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, आर पार गुणा कर देंगे। देखिए, आर पार गुणा कैसे करेंगे, देखिए x का मान निकालना है तो x को बराबर के इस तरफ रखेंगे। तो 6 को x से गुणा कर देंगे और 5 को 840 से गुणा करेंगे। तो देखिए, 6 को x से गुणा करेंगे, 6 गुणा x बराबर 5 को 840 से गुणा कर देंगे, 5 गुणा 840। अब देखिए, x का मान निकालना है तो x को बराबर के इस तरफ ही रहने देंगे और 6 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो देखिए, 6 यहाँ गुणा में, जब बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, देखिए 5 गुणा 840 ये लिख लिया और 6 को बराबर के इस तरफ ला रहे हैं तो इसके बटे में आ जाएगा। बटे में क्या आ गया, 6। अब देखिए, दोनों 6 से कट रहे हैं, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 चौके 24 और 0 क्या आया, 140। अब 5 को 140 से गुणा कर दो, कितना आएगा, 700। तो x का मान क्या आया, 700, यानी यहाँ पर क्या आएगा, x की जगह 700। तो यानी 5 घंटे में वो मशीन कितनी बोतलें भरेगी, 700 बोतलें भरेगी। तो आंसर है, मशीन 5 घंटे में 700 बोतलें भरेगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक बैक्टीरिया या जीवाणु के फोटोग्राफ को 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है। आवर्धित करने पर यानी बड़ा करने पर। तो कहा गया कि एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया देखिए बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। तो कहा गया कि जब हम उस बैक्टीरिया की फ़ोटोग्राफ को 50,000 गुना बड़ा कर देते हैं तो उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है। तो बैक्टीरिया की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है। तो यहाँ पे चित्र दिखाया गया है बैक्टीरिया का। तो ये देखिए, बैक्टीरिया की फ़ोटोग्राफ को जब हम 50,000 गुना बड़ा करें तो उसकी लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर हो जाती है। अब पूछा गया इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है। तो हमें बताना है कि इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है, यानी 50,000 गुना बड़ा करने से पहले इस बैक्टीरिया की लंबाई क्या थी। यदि फोटोग्राफ को केवल 20,000 गुना आवर्धित किया जाए तो उसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है कि अगर हम उसकी फ़ोटोग्राफ को 20,000 गुना बड़ा करें तो उसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी। तो उस बैक्टीरिया की लंबाई कितना बढ़ेगी ये बताना है। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है। अब देखिए, इससे पहले हम रफ में समझ लेते हैं। हम मान लेते हैं कि बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई जो है वो x सेंटीमीटर है, यानी पहले बैक्टीरिया की लंबाई x सेंटीमीटर थी। अब उसने क्या कहा है क्वेश्चन में कि जब हम उसकी फ़ोटोग्राफ को 50,000 गुना बढ़ा देते हैं तो उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है। तो देखिए, पहले बैक्टीरिया की लंबाई कितनी थी, x सेंटीमीटर। अब जब हम उसकी फ़ोटोग्राफ को 50,000 गुना बढ़ा देते हैं, यानी पहले उसकी लंबाई x सेंटीमीटर थी, अब उसकी लंबाई को 50,000 गुना बढ़ा दी, यानी x का 50,000 गुना।
कर दिया तो उसकी लंबाई किसके बराबर हो जाती है, 5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या निकालनी है, बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई यानी x। तो x को यहीं रहने देंगे और इस 50,000 को बराबर के इस तरफ ले जाएंगे। तो देखिए 50,000 यहाँ गुणा में, जब बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो ये इधर आकर 5 के बटे में आ जाएगा। तो देखिए 5 ऐसे ही लिखा, 50,000 को बराबर किस तरफ ला रहे हैं तो यहाँ बटे में आ जाएगा ये। तो बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम 5 को 50,000 से भाग दे देंगे। तो बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 5 को भाग दे रहे हैं 50,000 से। अब देखिए दोनों 5 से कट रहे हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और कितनी जीरो है, 1 2 3 4 जीरो। तो 1 2 3 4 जीरो आ गई। तो क्या आया, 1 बटे में 10,000। अब देखिए बटे में क्या है, 10,000, इसमें कितनी जीरो है, 1 2 3 4 जीरो है। तो मैं इसे 10 की घात 4 लिख सकती हूँ। तो मैं इसे लिख लूँगी 1 बटे 10 की घात 4। अब देखिए 10 की घात 4 ये नीचे हर में है, जब मैं इसे ऊपर अंश में ले जाऊंगी तो इसकी घात माइनस में हो जाएगी, यानी 10 की घात -4 हो जाएगी। तो इसे ऊपर अंश में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, 10 की घात -4 सेंटीमीटर। तो बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है, 10 की घात -4 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें हमसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हम बैक्टीरिया की फ़ोटोग्राफ को 20,000 गुना बड़ा कर दें तो उसकी आवर्तित लंबाई क्या होगी, यानी 20,000 गुना बड़ा करने पर उसकी बड़ी हुई लंबाई क्या होगी ये बताना है। तो हम मान लेंगे कि इसके फ़ोटोग्राफ को 20,000 गुना करने पर इसकी लंबाई x सेंटीमीटर हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर मैंने सारणी बनाई है, यहाँ पर आवर्तित फ़ोटोग्राफ लिखा है, यानी फ़ोटोग्राफ को जितना गुना हम बढ़ा रहे हैं उसे यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर आवर्तित लंबाई सेंटीमीटर में लिखी हुई है। अब देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि जब हम फ़ोटोग्राफ को 50,000 गुना बढ़ा रहे हैं तो बैक्टीरिया की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है, और हमने माना कि जब हम फ़ोटोग्राफ को 20,000 गुना बढ़ाते हैं तो बैक्टीरिया की लंबाई x सेंटीमीटर हो जाती है। अब देखिए पहले हम फ़ोटोग्राफ को 50,000 गुना बढ़ा रहे थे, अब 50,000 गुना से कम करके हम फ़ोटोग्राफ को 20,000 गुना बढ़ा रहे हैं। तो देखिए जब हम फ़ोटोग्राफ को कम गुना बढ़ा रहे हैं तो बैक्टीरिया की लंबाई भी कम बढ़ेगी। तो देखिए यहाँ पर सीधा समानुपात है। सीधा समानुपात क्या होता है, जब एक राशि के कम होने पर दूसरी राशि भी कम हो जाए तो सीधा समानुपात होता है। तो देखिए यहाँ पर फ़ोटोग्राफ को कम गुना बढ़ा करने पर बैक्टीरिया की लंबाई भी कम हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा समानुपात है। तो यहाँ पर सीधा समानुपात है। अब देखिए सीधे समानुपात में प्रत्येक अनुपात बराबर होता है, यानी यहाँ पर ये प्रत्येक अनुपात बराबर है, यानी 50,000 बटे 5 बराबर है 20,000 बटे x के। तो 50,000 बटे 5 बराबर है 20,000 बटे x के। अब देखिए हमें x का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आर पार गुणा कर देंगे। तो देखिए 50,000 को x से गुणा करेंगे और 20,000 को 5 से गुणा करेंगे। x का मान निकालना है तो x को बराबर के इस तरफ रखेंगे। तो 50,000 को गुणा करेंगे x से, तो 50,000 गुणा x बराबर 20,000 को 5 से गुणा कर देंगे, तो 20,000 गुणा 5। अब देखिए x का मान निकालना है तो x को यहीं रहने देंगे। अब 50,000 यहाँ गुणा में, इसे बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो ये बटे में आ जाएगा। तो देखिए बराबर के इस तरफ क्या है, 20,000 गुणा 5, और 50,000 को बराबर के इस तरफ ला रहे हैं तो ये इसके बटे में आ जाएगा, तो बटे में 50,000। तो देखिए 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गई। ठीक है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 2 सेंटीमीटर। तो x का मान क्या आया, 2 सेंटीमीटर। यानी जब हम फोटोग्राफ को 20,000 गुना बड़ा कर रहे हैं तो बैक्टीरिया की लंबाई 2 सेंटीमीटर हो जाती है। तो आवर्धित लंबाई बराबर 2 सेंटीमीटर, यानी उस बैक्टीरिया की लंबाई कितना बढ़ जाएगी, 2 सेंटीमीटर। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।